खुशबू सबा से पूछो, कली के ज़ौक़े हया से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। और लहद में मुझसे मुनकर नकीर पूछे तो मैं ये कहकर टाल दूंगा। लहद में मुझसे मुनकर नकीर पूछे तो मैं ये कहकर टाल दूंगा। सवाल मुश्किल है ऐ फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। सवाल मुश्किल है ऐ फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। लहद में तस्किरे बूतराब कर दूंगा। सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, अली को आने दो, अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। अली को आने दो, सारा हिसाब कर दूंगा। आइए हजरात, मैं एक बेहतरीन खतीब से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ। वो सरजमीन सीतापुर से आपके बेलनपुर में तशरीफ लाए हैं और गालिबन पहली मर्तबा इस उर्से मस्तान शामियाल रहमत व रिज़वान में जश्न मदारुल आलमीन में शिरकत कर रहे हैं। वो अजीम खतीब जो सरजमीन देवा शरीफ हजरत वारिस अली पिया अलैहि रहमतो व रिज़वान के नाम का पट्टा अपने गले में लेकर, जिनको आलम पना कहा जाता है, जिनको आलम पना कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की पनाह लेकर खतीब शहीर, खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहिब, जिन्हें वारसी शमशीर भी कहिएगा, वारसी शमशीर आपके दयारे मोहब्बत में है। आइए हजरात, उनका इस्तकबाल कर लिया जाए और बाबा ने बुलंद बोल लिया जाए, नारे तकबीर। हजरात, जागने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह सहरी से पहले प्रोग्राम खत्म होने का इंतजाम कर दिया है। इंशाअल्लाह बैठेंगे ना। कौन कौन जाएगा हाथ उठा दो। माशाअल्लाह 12 बजे के बाद में लगता है बेलनपुर में कुछ मिस्टेक होने लगती है। इंशाअल्लाह सब जागेंगे ना। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसान ही हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद वारसी साहिब बेहतरीन खतीब है, इंशाअल्लाह बेहतरीन पैगाम पहुंचाएंगे। आइए इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदा दमदा, फैजाने तौकीरे मिल्लत, फैजाने तशरीफे मिल्लत, सरजमीने बेलनपुर, सरजमीने बेलनपुर, उर्से मस्तान शामिया। मैं मुकद्दर का सिकंदर हो गया हूँ, गुलामे आले अतर हो गया हूँ। हुई है जब से वारिस पिया से निस्बत, मैं कतरा था समंदर हो गया हूँ। हुई है जब से वारिस पिया से निस्बत, मैं कतरा था समंदर हो गया। लायक सब एहतराम
लायक सद एहतराम बिलखुसूस शहजादगाने हुजूर कुतुबुल मदार मुंबई कमालात इंसानी फैज़ अल्ताफ़ रब्बानी फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह मानए फ़ाई नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। सरकारे सरकारां पूरी कायनात में एक अनोखा रंग लिए हुए जिसके जमाले जहां आरा का जिक्र सिर्फ हिंद की जमीन ही नहीं करती है बल्कि कायनात के जिस हिस्से में गया उसके हुस्ने लाजवाल की दास्तानें अपने आप में लिखी जाने लगी। मेरी मुराद इश्क के दिलों की धड़कन मोहब्बतों की फसीलों से रहलाने वाले उस परचमे बाकी जिसे दुनिया बगैर ताज्जुब के, बगैर इनाद के, बगैर हसद के आज भी जिंदा शाह मदार के नाम से जानती है, पहचानती है, मानती है। स्टेज पर बैठी हुई एक अजीम शख्सियत मुहिब्बे गिरामी नाजिश कलम मुसन्निफ़े तसानीफ़े कसीरा मुहिब्बुल उलमा व सादात हज़रतुल अल्लाम बिलफज़ल औलाना हबीबुर रहमान साहब क़िबला अलवी अतालल्लाहु उम्रहु। इस वक्त मेरे बाएं जानिब भी खानवादे नबूवत के चश्मो चिराग अपनी मौजूदगी से आज की इस बज़्म मुअल्ला को मुनव्वर कर रहे हैं। मेरे अक़ब में भी बड़ी काबिल और फ़ाल शख्सियतें रौनक अफरोज हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा आप सब दीवानों को, आप सब मस्तानों को, आप सब फरजानों को जिन्होंने हुजूर सरकार मस्तान शाह की मोहब्बत में मस्त हो करके जिक्र आले ओबा का एहतमाम किया है। उनकी अजमत क्यों किसी ना आशना से पूछिए, उनकी अजमत क्यों किसी ना आशना से पूछिए, अजमते आले पैगंबर करबला से पूछिए। घर लौटाकर जिंदा रहना किस कदर दुश्वार है, घर लौटाकर जिंदा रहना किस कदर दुश्वार है, ज़ैनबे कुबरा से या ज़ैनुल उबा से पूछिए। और ज़ौक़े सिजदा में ये लंबी रात भी छोटी हुई,
ज़ौक़े सिजदा में ये लंबी रात भी छोटी हुई, लज़्ज़ते सिजदा जनाबे फातिमा से पूछी। कहे गए सिर्फ अली, फुस्तो व रब्बिल काबा। कह गए सिर्फ अली, फुस्तो व रब्बिल काबा, वरना इंसान तो लफी खुस्र से आगे न गया। वरना इंसान तो लफी खुस्र से आगे न गया। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थोड़ी सी संजीदगी अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू मिजाज के मुआफिक और मुताबिक करने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहि जलील शान, अजीमिल बुरहान, शदीद सुल्तान, माशा अल्लाहु वकान, नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मुतahhiरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस ज़ात के हुजूर चलें जो गरीबों का गमगुसार है, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी करने वाला है, पूरे आलम में इंसानियत और अखलाकी इक़्तिदार की नशो नुमा करके इंसानियत को उसकी मेराज तक लेने आने वाली ज़ात सैयदे रसूला, नाज़िशे पैगंबरां, हादी इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूरे रब्बे लम यज़ल, शाह खूबा, शहंशाह हसीना, जिनकी बारगाहे अजमत में एक दीवाना जब पहुंचता है तो अपनी लबों को नीम वाह करके कुछ यूं कहता है, वस्फ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, वस्फ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, लौहे सीना पर कलम बनकर अलिफ अल्लाह का, सफ़ाए कुरान क्यों रूए मोहम्मद को कहूँ, सफ़ाए कुरान क्यों रूए मोहम्मद को कहूँ, उनके सर पर है ये मौजू ताज बिस्मिल्लाह का, मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, बन के बैठा हूं मैं गदा एक शहंशाह का। इश्क ने कुछ जब और अपनी हुदूद से आगे जाने की कोशिश की तो एक और पर्दा और राज की शक्ल में जब खुला तो वारसी मैकदे में जामे वारसी पीने के बाद बेदम की सूरत में जो इश्क ज़ाहिर हुआ वो कुछ यूं बोल पड़ा कि मुसहफ़े रुख दिखा दिया हमको, मुसहफ़े रुख दिखा दिया हमको, जो पढ़ा था भुला दिया हमको,
अब तो हंसते हैं गैर भी हम पर, अब तो हंसते हैं गैर भी हम पर, इश्क ने क्या बना दिया हमको। बुते पर्दा नशीन पर्दा ने, बुते पर्दा नशीन पर्दा से होके जाहिर छुपा दिया हमको। इश्क ने जब और अपनी मंजिल पर तरक्की की तो कुछ इश्क कुछ इस अंदाज से बोल पड़ा कि देखकर उस रुखे, बोलिए सुभान अल्लाह, देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, माह खजलत से तहे अब्र छुपा आज की रात, सारी रातों से है रुतबा में सिवा आज की रात, होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात, होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात। रोजे मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में, रोजे मीसाक पिलाई थी जो पैमाने में, साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात, साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात। और चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, ओढ़कर नूर की आई है रिदा आज की रात, ओढ़कर नूर की आई है रिदा आज की रात। इश्क जब कमाल पे पहुंचा तो अपनी हुदूद में रुक के कहने लगा, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। आइए मोहब्बतों की इन उसातों में खुद को गुम कर दिया जाए और दारैन के उस अजीम हस्ती की बारगाहे नाज में अदब व एहतराम के साथ हदीये दुरूद सलाम पढ़ें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म हिल्म हिकम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने कुरान अजीम की आयत शरीफा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है। ये कुरान हमसे किस चीज का तकाजा कर रहा है? आज पूरी दुनिया की तरफ नजर करें तो एक बेचैनी का आलम है, इस्तिराब का आलम है। हर शख्स सुकून की तलाश में, मगर ऐसा लगता है कि सुकून हमारी जिंदगी से रूठ गया है। रंजो गम की ये रातें इतनी तवील हो गई हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी सहर भी नहीं होगी। मसाइब व आलाम की तेंदुस्तुंद आंधियों में न जाने कितने मकानात ढह गए, न जाने कितनी छतें अपने वजूद को खो बैठी, न जाने कितने दरख्त जमीन पर गिर गए। इंसानियत रोज बरोज सिसक रही है, एक सवाल कर रही है। वो कौन सा सवाल है? उसी सवाल के जवाब की तलाश में मोहम्मद अहमद वारसी आपके मोहब्बतों के हुजूर हाजिर हुआ है। हमारी जिंदगी में सुकून नहीं, हमारी जिंदगी में इत्मीनान नहीं, हमारा कल्ब मुतमईन नहीं। हमने मकानात तो बना लिए मगर मकानात में सुकून नहीं। हमने तायुश गाहें तो कायम कर ली मगर उन तायुश गाहों में हमें ज़हनी और फिक्री सुकून नहीं। तो आखिर सुकून मिलेगा कहां?
एक तबका मद्दियत की चादर ओढ़कर यह समझाने पर तुला हुआ है कि सुकून हमारे यहाँ, कोई 50 साल से यह बावर कराने की कोशिश में लगा हुआ है कि सुकून हमारे कलम में है। किसी की फिक्र के जाविये ने उम्मत को इस दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि सुकून हमारी गुफ्तगू में है। एक तबके ने बड़े जोरों शोर के साथ यह कहना शुरू कर दिया कि अगर सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो आओ हमारी बज़ में चले आओ, आज हमारी महफिल में चले आओ, आओ हमारे ज़ेरे साया चले आओ। मगर क्या बात है कि लाखों की भीड़ लेकर चलने वाला पीर भी अपने मुरीदों को सुकून नहीं दे पा रहा है। करोड़ों की भीड़ लेकर के चलने वाला शेख भी अपने मुरीदों को वो सुकून की नेमत नहीं दे पा रहा है, जिस सुकून की नेमत के मतलाशी उसके मुरीदीन, उसके मुतवस्सिलीन, उसके मोतक़िदीन हैं। आखिर क्या बात है, क्या वजह है? वो सुकून आपको कहाँ मिलेगा, वह इत्मीनान कहाँ से मिलेगा? तो मैंने जब गौर किया तो पता चला ये सुकून ढूंढ रहा था मद्दियत की चादर ओढ़कर, ये सुकून ढूंढ रहा था तासुब की ऐनक लगाकर, ये सुकून ढूंढ रहा था फिक्रोपन की तवानाई लेकर। मगर रब्बुल आलमीन के फरमान ने बता दिया कि सुकून जिस तलाश में तू है उसमें सुकून नहीं, जिस तलाश में है तू उसमें इत्मीनान नहीं। अगर तुझे सुकून चाहिए तो उस दर पे चला जिसे तरे पंजतन कहते हैं। अब बताओ ये मादियत का पुजारी तुम्हें कहां लेके जा रहा है? अब बताओ ये झूठी नामो नमूद और रिया और मकर की चादर ओढ़े हुए मुल्ला तुम्हें कहां लेके जा रहा है? ये नासिबियत का लंबरदार ये तुम्हें कहां लेके जा रहा है? ये खारजियत का झंडा उठाने वाला ये तुम्हें कहां लेके जा रहा है? यकीन मानो पूरी जिंदगी अगर उसके दो निशान दो राहे पर चलोगे तो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्तफा ताजदारे कोनो मकां सैयदे अबरार व खियार ने कह दिया अगर सुकून चाहते हो तो अली के दरवाजे पर चले आओ, सुकून चाहते हो तो सैयदा के दरवाजे पे चले आओ, सुकून चाहते हो तो हसन मुस्तफा के दरवाजे पर चले आओ, सुकून चाहते हो तो हुसैन शहीद करबला के दरवाजे पर चले आओ, सुकून चाहते हो तो मेरी आल के दरवाजे पर चले आओ, सुकून चाहते हो तो अब्बास के परचम के तले आओ, सुकून चाहते हो तो अली अकबर के परचम के तले चले आओ, सुकून चाहते हो तो औनो मोहम्मद के ज़ेरे साए आ जाओ, सुकून चाहते हो हजरत कासिम की जवानी के साए में आ जाओ, सुकून चाहते हो तो 72 जानिसारा ने करबला की छांव में आ जाओ। अगर सुकून चाहते हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां तुम्हें क्या पैगाम दे रही है? तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियों की झनकार आवाज दे रही है। मगर तुमने किसका रास्ता चुना? उस माता परस्त का रास्ता चुना जिसने अपना गिरवीदा बनाया। इश्क कहता है ये दुनियादार जो अपना गिरवीदा बना रहे हैं ये सही मंजिल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। चलना है तो उसकी तरफ चलो जिसकी तरफ रसूल लेके चले हैं, जिसकी तरफ कुरान लेके चला है, जिसकी तरफ दीन लेके चला है, जिसकी तरफ इस्लाम लेके चला है, जिसकी तरफ ईमान लेके चला है, जिसकी तरफ ईकान लेके चला है। इश्क कहने लगा दस्ते इलाह क्यों न हो, शेरे खुदा अली मकसूद हल आता है, शहे लाफता अली जिस तरह एक साथ मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मैंने आसमान की बुलंदियों से पूछा कहाँ सुकून है? कहा अली के दरवाजे पर सुकून है। जमीन की पस्तियों से पूछा कहाँ सुकून है? कहा अली के दरवाजे पर सुकून है। हवाओं से पूछा कहाँ सुकून है? कहा अली के दरवाजे पर सुकून है। मैंने फूलों से पूछा, फूलों ने जवाब दिया हमें सुकून चाहते हो तो अली के दरवाजे पर चले आओ। पता चला दुनिया तुम्हें अली के दरवाजे से हटा रही है। तुम अगर दरवाजे अली से हटते हो तो न जमीन पर सुकून पाओगे, न ज़मा में सुकून पाओगे,
मुल्ला की किताब से इस्लाम ना समझो, अहले बैत अतहार की जुबान से इस्लाम समझो, दीन समझो। क्योंकि किसी मुल्ला ने इस्लाम नहीं बचाया था, करबला के 72 ने इस्लाम बचाया था। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, असमते अहले बैतो अतहार, शाने पंजतने पार, सिलसिले मदारिया, फैदाने जिंदा शाह मदार, फैदाने वारिसे पार, फैदाने मस्तान शामिया, नारे तकबीर। जरा गौर करिए, सुभान अल्लाह, सुभान आप कहाँ जा जिंदाबाद, रहे हैं? जिंदाबाद। क्या बात है? ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे अली का नाम सुन के बिगड़ जाते हैं? ये कौन जमात है? पहचानना होगा इस जमात को, और इस जमात के चेहरे को, जो नामे मौला सुन करके बिगड़ जाए। मैंने कहा साफ बात है, नामे अली, नामे अली सुन के जो चेहरा खिल जाए वो सिद्दीक़ अकबर का है। नामे अली सुन करके जो चेहरा खिल जाए वो फारूक आजम का है। नामे अली जो चेहरा सुन करके जो चेहरा खिल जाए वो उस्मान ज़ुन्नूरैन का है। नामे अली जो चेहरा सुन करके खिल जाए वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का है, वो सलमान फारसी का है, वो मीसम तम्मार का है। जिसका नाम, जिसका जिक्र हमें इबादत बन गया, रियाजत बन गया हो, उसे मिटाने के लिए आए हो? उसको मिटा सकते हो? बताओ क्या है ये नाम? बस थोड़ी देर के लिए 10 मिनट की तमहीद है, सुन करके गुफ्तगू को मैं मोड़ पे लेके चलता हूँ। क्या है ये नाम? ये नाम दिलों को सैकल करता है, दिलों को पाक करता है। और एक बात ये भी है कि अगर कोई नापाक इस नाम को सुन के परेशान हो जाए, अच्छा नापाक तो आएंगे जरूर, आप रोक भी नहीं पाएंगे। जिनके शजरे में खराबी होगी आएंगे जरूर, आप रोक नहीं पाएंगे। तो अब पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आए तो अगर जिक्र 120 की रफ्तार से कर रहे हो तो 220 की रफ्तार से करो। बता दो इनको ये नाम हमारी पहचान है, ये नाम हमारी शनाख्त है, ये नाम हमारी जिंदगी है। ये अली का नाम हमारी जिंदगी है, ये अली का नाम हमारी बंदगी है, ये अली का नाम हमारे इश्क का इजहार है, ये नामे अली हमारी पहचान है। अरे आज ये पहचान अगर चल रही है तो ताज्जुब की बात नहीं है। 1400 साल से इस नाम में अल्लाह ने ऐसी खैर रखी है। मुस्तफा अपने जमाने जाहिरी में भी इरशाद फरमा रहे हैं, मोमिन की पहचान का नाम भी अली, मुनाफिक की शनाख्त का नाम भी अली। अली अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजली साहिब किबला माशाल्लाह, आप तमामी हजरात तशरीफ रखें। दरूद शरीफ पढ़ लें।
एक अजीम जात शेर मदारियत हज़रतुल अल्लामा बिन फज़ल औलाना सैयद शजर अली साहब क़िबला मदारी की आमद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबल इल्म हिल्म कम्बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जरा गौर करिए, आपकी पहचान क्या है? जो इंसान अपनी पहचान खो देता है वो इंसान कहीं भी नहीं पहचाना जाता। अपनी पहचान के साथ जियोगे तो जहां भी जाओगे तुम्हारा नाम होगा। आपकी असल पहचान क्या है? अहले बैत का जिक्र, सैयदा का जिक्र, हसनैन करीमैन का जिक्र, मगर हो क्या रहा है कि कुछ नकली प्रोडक्ट ला करके हमारे जहन के अंदर इंतशार बपा किया जा रहा है। जो असले कायनात है उसका जिक्र हटा दो, जो मंबई कायनात है उसका जिक्र हटा दो, जो मस्जिद कायनात है उसका जिक्र मह कर दो, जो मकसूदे कायनात है उसके जिक्र से इज्तनाब करो। सब कुछ पढ़ते हैं मगर पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझते। नासिबियत इस वक्त बेलबलाई हुई है। अजीब सा चेहरा बनाकर, अजीब सी शक्ल सूरत और हैयत बना करके पता नहीं ये उम्मत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। हम सहाबा के गद्दार नहीं, हम सहाबा के वफादार हैं। हमारा तो अकीदा है कि हम सहाबा के भी चाहने वाले हैं, अहले बैत के भी चाहने वाले हैं। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो जानबूझ करके सहाबाए किराम को बीच में लाया जाता है। तुमने हजरत अबू बकर का जिक्र क्यों नहीं किया? तुमने हजरत उमर का जिक्र क्यों नहीं किया? तुमने हजरत उस्मान का जिक्र क्यों नहीं किया? तुमने फला सहाबी का जिक्र क्यों नहीं किया? हम कहते हैं अगर तुम्हें इतना जानकारी, इतना मालूमात हासिल करनी है तो कहीं और ना जाओ, इमाम शाफई को पढ़ लो। इमाम शाफई खुल्लम खुल्ला इरशाद फरमाते हैं, बताते हैं कि अगर जिक्र हो रहा हो अहले बैत अतहार का, अगर बीच में वो जानबूझ करके सहाबा को ला रहा है तो समझ लो वो अपनी माँ का बच्चा नहीं बल्कि किसी तवाइफ का बच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते अहले बैत, दमदार दमदार उर्से मस्तान शाह, नारे हैदरी। अब हमें उससे कोई शिकायत नहीं। कौन बोल रहा है? इमाम शाफई। और एक बात ये भी बता दूं, जिस इमाम आजम की तकलीद में सारी दुनिया ने अपना सर झुकाया है, वो इमाम आजम की जात पूरी जिंदगी अहले बैत अतहार के कदमों में गर्दन डाले रहे। पर ये इमाम आजम को कौन है? खुल्लम खुल्ला हजरत इमाम मोहम्मद नफ्से ज़किया का साथ देने वाली जात का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम से बढ़ के तुम इमाम बन गए। आपके पास इतनी ज्यादा काबिलियत आ गई है, अहले बैत का जिक्र हो रहा है, बुजुर्गों की बात हो रही, राफिजी हो गया, शिया हो गया। क्या राफिजियत की पहचान अहले बैत का जिक्र है?
अगर अहले बैत के जिक्र का नाम राफिजियत है तो पढ़ो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह को। क्या कहते हैं इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह? अगर अहले बैत अतहार के जिक्र का नाम राफिजियत है तो जमीन और आसमान गवाह हो जाए, मैं सबसे बड़ा राफिजी हूं। क्या दुनिया को मिजाज दिया जा रहा है, क्या फिक्र दी जा रही साहब। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जानते हैं? किसी ने आपसे पूछा कि हुजूर आपकी उम्र शरीफ कितनी है, तो आपने फरमाया 2 साल। कितना बताया? 2 साल है। 70 साल के आदमी से अगर कोई पूछे आपकी उम्र कितनी है, 70 साल के आदमी से किसी ने पूछा, कोई पूछे आपकी उम्र कितनी है और वो बताए 2 साल है, तो एक हैरत का झटका लगेगा कि नहीं? दिल दिमाग सुन हो जाएगा कि नहीं कि यार उम्र बता रहा है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है बंदा। मगर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात की तरफ जरा नजर करें। वो इमाम आजम जो फिक़ह में लाजवाब, जो हदीस दानी में लाजवाब, हमें इल्म लदुन्नी आपके पास था। वो इमाम आजम की जात ऐसी जात थी कि जब रोज़े रसूल पर जाते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम या सैयदल मुरसलीन, तो रोज़े अतहर से जिसके लिए जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, उसी जात का नाम इमाम आजम अबू हनीफा। उम्र पूछी जा रही है, कितनी उम्र है, तो जवाब में क्या कहा जा रहा है? 2 साल। हुजूर मजाक तो नहीं कर रहे हैं? फरमाया हकीकी उम्र 70 साल है। अगर देखा जाए तो मेरी उम्र कितनी है? 70 साल है, मगर मैं अपनी जिंदगी के उन्हीं 2 सालों को अपनी उम्र शुमार करता हूं जो मैंने इमाम जाफर सादिक के कदमों में गुजारी है। और आपका ये जुमला आज भी महफूज है। इरशाद फरमाते हैं लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर ये 2 साल अबू हनीफा को ना मिलते तो अबू हनीफा हलाक। कहा है कि जिंदगी के 2 साल न मिलते, इमाम जाफर सादिक के लिए कहा है। इमाम जाफर सादिक कौन है? आपके घर के, आपके दादा के लिए कहा, आपके अब्बा के लिए कहा, आपके रिश्तेदारों के लिए कहा। इमाम जाफर सादिक उस जात का नाम है जो इमाम बाकर के साहबजादे, और इमाम बाकर उस जात का नाम है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस जात का नाम है जो इमाम हुसैन के साहबजादे। तो पूरी जिंदगी के 68 साल की नफी करके सिर्फ 2 सालों को याद रखा जाना इस बात की दलील है कि जो अहले बैत के कदमों से जो दिन लग जाए, जो रात लग जाए, जो वक्त लग जाए, जो समय गुजर जाए, उसी को जिंदगी कहते हैं। इमाम आजम ने बता दिया कि जिंदगी इसका नाम नहीं कि किसी मौलवी के टुकड़ों पे पला जाए, जिंदगी इसका नाम नहीं किसी मादियत के पुजारी की शरण में वक्त गुजारा जाए, जिंदगी इसका नाम नहीं किसी हु हा के चक्कर में पड़ करके
अपने मकसद असली को भुला दिया जाए, बल्कि जिंदगी कल भी इसी का नाम था। रसूल के बेटों की शरण में जो टाइम गुजर जाए उसी का नाम जिंदगी है। तभी तो चिराग बुझाया गया तब भी 72 थे, चिराग रोशन किया गया तब भी 72 थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते अहले बैत, शोहदाए करबला, दमदार दमदार। कौन है ये पहचानना होगा आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। कोई अगर खुरच करके दिलों से निकाले मोहब्बत तो आप कभी मीसम बन जाना, आप कभी सलमान बन जाना, आप कभी मिक़दाद बन जाना, आप कभी अबूजर बन जाना। जब मोहब्बत अहले बैत को निकालने की कोशिश की जाए तो सीना सपर होकर के खड़े हो जाना। हमारी जिंदगी की इस बेशकीमत चीज अमानत से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिंदगी के इस सफर पर हम अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जुल्म और तशद्दुद लाख कर लो हमारे वजूद पर, लेकिन हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो पहचान है, उसको हम खोने नहीं देंगे। हजरत गिरामी वक़ार, मैं एक बात बता करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा कि अहले बैत नाम है हमारी जिंदगी का, अहले बैत नाम है हमारे मकसद का, अहले बैत नाम है हमारे वसूल का, अहले बैत नाम है हमारे आईन का, अहले बैत नाम है हमारे कानून का, अहले बैत नाम है हमारी फिक्र का, अहले बैत नाम है हमारी तबलीग के माहसल का, अहले बैत नाम है हमारी जिंदगी का, अहले बैत नाम है हमारे वक़ार का, अहले बैत नाम है हमारी इज्जत का, अहले बैत नाम है हमारी शराफत का, अहले बैत नाम है हमारी निजाबत का, अहले बैत नाम है हमारी खून की तत्हीर का, अहले बैत नाम है हमारे ईमान का, अहले बैत नाम है हमारे इज्जत शरफ का, अहले बैत नाम है। जानते हो ये कुरान हमें दिया गया जो चुप रहने वाला कुरान है, जिसको ताकों में सजाते हैं, रमजान में खोल के पढ़ते हैं, और एक कुरान वो दिया गया जो बोलता कुरान। जब दीन पर वक्त आया तो कभी कासिम की शक्ल में बोला, जब दीन पर वक्त आया तो कभी यानो मोहम्मद की शक्ल में बोला, जब दीन पर वक्त आया तो कभी अली अकबर की शक्ल में बोला, जब दीन पर वक्त आया तो कभी सैनुल ओबा की शक्ल में बोला, जब दीन पर वक्त आया तो कभी बाकर की शक्ल में बोला, जब दीन पे वक्त आया तो कभी जाफर सादिक की शक्ल में बोला, जब दीन का पर वक्त आया तो जंजीरों में जकड़े रहने के बावजूद भी मूसा काजिम की शक्ल में बोला, जब दीन पे वक्त आया तो इमाम अली रजा की शक्ल में बोला, जब दीन पे वक्त आया तो जब्बाद तकी की शक्ल में बोला, जब दीन पे वक्त आया तो इमाम नकी की शक्ल में बोला, जब दीन के वक्त आया तो हसन अस्करी की शक्ल में बोला। और जब दीन पर वक्त आएगा सारी दुनिया में जब लोग मायूस हो जाएंगे तो किसी के बाप की क़यादत में उम्मत इकट्ठी नहीं होगी, मेहदी की क़यादत में उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शोहदाए करबला, अज़मते अहले बैत, उर्से मस्तान शाह, दमदार दमदार, नारे हैदरी। जरा गौर फरमाइए, तो कुरान हमें दिया गया जब दुनिया खामोश थी, जब मुल्क हिंदुस्तान की हवाएं खामोश थी, जब हिंद की फिजाएं खामोश थी, जब हिंद की फिजाएं चुप थी, कौन था जिसने हिंदुस्तान में हमें हुसैन की आइडेंटिफिकेशन दी? कौन था जिसने हसन मुस्तफा का तारुफ कराया? कौन था जिसने इमाम अली रजा का तारुफ कराया? कौन था जिसने बोलते कुरान से जोड़ा? कौन था जिसने खामोश कुरान से मुलाकात करवाई? कौन था? हमें तो सबके सब तो शिव के अड्डों में पड़े थे, गुमराहियत की दलदल में फंसे थे, हिदायत के नूर से दूर थे, हिदायत का चिराग से दूर थे। हिंद की सरजमीन कराह कराह के पुकार रही थी, कब हमारा निजात हिंद आएगा, कब हमारे वजूद से शिर्क के खात्मे होंगे, कब हमारे वजूद से बड़े हुए पर्दे तोड़ करके हमारे वजूद को रोशनी मिलेगी। जानिब खामोशी थी, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। एक आने वाला आया है, दिलों को चमका गया, मोहब्बतों को महका गया, हिंद की फिजा को रोशन कर गया।
जानते हो न कोई था, न तुम थे, न ये थे, न हिंदुस्तान में कोई वली था, न हिंदुस्तान में कोई पीर था, न हिंदुस्तान में कोई बुजुर्ग था, न हिंदुस्तान में कोई अल्लाह का वली था। कौन था जिसने आके शिर्क के अंधियारों से निकालकर तौहीद के चिरागों तक हमें पहुंचाया है? कौन था जिसने रसालत के सूरत से हमारी मुलाकात करवाई थी? कौन था जिसने कुरान से हमारी मुलाकात करवाई थी? जिसने सिर्रे अलिफ लाम मीम किया था? कौन था जिसने हमें काफा या अंशात के हक़ाइक़ से रोशनास कराया था? कौन था जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मकसद असली तक पहुंचाने वाला था? कौन था जो शान रहमान और रहीमियत के पर्दे उठा रहा था? कौन था जो हिदना सिरातल मुस्तकीम के मनसब तक, मकसद तक ले जाने वाला था? दुनिया चुप थी, दुनिया खामोश थी। नारा लगाते हो, हमें किसी नारे से कोई गरज नहीं है। हम मोहब्बत का बीज बोते हैं, हम मोहब्बत का बीज बोते हैं, मगर असल को छोड़ करके नामुरादो नफरत का बीज बोने वालों और नेपाल की सरजमीन पर अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार करने के लिए सिर्फ गुलामों की बात करने वालों, तुम्हारे आका ने भी वही बात की थी। हिंदुस्तान की गली से पूछोगे वही बोलेगी। मैंने गली से पूछा कौन आया था? गलियों ने कहा दमदार। मैंने हिंदुस्तान की फिजाओं से पूछा दमदार आया था? दमदार 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 फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने मदारुल आलमीन, सिलसिले मदारिया, सिलसिले मदारिया, सिलसिले मदारिया, दमदार 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 नारे हैदरी। जरा बताओ, ये हमारे मौलाना साहब बैठे हैं मेरे करीब में, मैं हजरत से सवाल करूंगा, बताइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले विलायत की शक्ल में नबूवत के नूर से मुतारफ करने वाला कौन आया था? बताइए। अगर हमारी आंखों पे तासुब की ऐनक नहीं लगी है, हमारी आंखों पे हसद का चश्मा नहीं लगा, ब्लैक मार्केटिंग करना छोड़ दीजिए, ये शेयर बाजार की उल्टी सीधी डील करना छोड़ दीजिए। हमें अपने प्रोडक्ट यजीद भी निकाल रहा था, नस्ल तक मिट गई बनु मैया की। हुसैन के निकाले प्रोडक्ट कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। पूछो पाक पटन के बाबा फरीद से सबसे पहली बहार तुम्हें किसने दी? पूछो मखदूम अशरफ शमनानी जहांगीर से सबसे पहली बहार किसने दी? एक बात बताऊं, मौलाना साहब से पूछा गया कि एक चीज हमें बताइए, बिदात किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं? मौलाना साहब ने तड़क के बताया कि जो हुजूर के जमाने में थी वो सुन्नत है, और जो हुजूर के जमाने में नहीं थी वो बिदात। जो हुजूर के जमाने में थी वो सुन्नत है। सुन्नत सुन्नत की पुकार करने वालों, चलो बहुत दूर तक मोहम्मद अहमद वारसी नहीं लेके जा रहा है, सिर्फ एक बात तक तुम्हें पहुंचाना जा रहा है। हुजूर के जमाने में गदीर था, इस सुन्नत को कब मानोगे? आज मौला से इतनी दुश्मनी, मौलाए मुत्तकियान से इतनी नफरत, अली का नाम ले ले, पूरी बनी उमैया के जालिम बादशाहों का जिक्र कर दो, चेहरे हशाश बशाश रहेगा।
अगर किसी को नानी की याद दिलानी है, किसी की नानी को मारना हो तो सिर्फ अली अली शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा क्या लेना चाहते हो। न जाने कितनी मस्जिदें हमसे छिन गई, न जाने कितने मदारिस का वजूद मिट गया। आप 2020 खेल रहे, आप कितने बोल रहे हो कि फला सिलसिला फला सिलसिले का कनेक्शन कटा है। जरा अपना शजरे नसब पलट के देख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाप का कनेक्शन कहीं तो नहीं कट गया। इतना जोर से हजरत कहा, इसे मजबूती से कायम भी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सिलसिला हमारा बस 10 मिनट गुफ्तगू हो गई जो होनी थी, इतना वक्त नहीं, काफी लेट वैसे ही हो गया है। अब मियाँ मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। तो क्या हमने कहा, सुकून कहाँ है? सुकून कहाँ है? सुकून अहले बैत के पास है, सुकून बुजुर्गाने दीन के कदमों में, सुकून अइम्मे अहले बैत अतहार के पास है। आइए 2 मिसालें दूं और बात को खत्म कर दूं। पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल, दुनिया परेशान है, कहां जाएं? और आपका हाल यह है कि आप पता नहीं कहां ले जाना चाहते। ऐसा घराना मिलेगा क्या? ऐसा खानदान मिलेगा क्या? कंकर ये फेंकें तब भी दो, पत्थर ये डालें तब भी दो, तीर ये मारें तब भी दो। हमें इस उम्मत ने क्या किया, क्या इस खानदान के साथ? कितनी वफा की है। जब जब कौमों ने गद्दारी की अपने नबियों से, तो ज्यादा दिन तक उन कौमों को जमीन पर नहीं रहने दिया गया। उनके नामे आमाल की स्याही उनके दरवाजों पर लिखी गई। रात में जो गुनाह करते थे सुबह उनके दरवाजे पर लिख दिए जाते थे। मगर आज इस घोर अन्याय के बावजूद आप महफूज हैं। किसके ज़ेरे साया आप? कौन साया देने वाला? किसकी चादरे तत्हीर का साया आपको बचाए हुए है? जिसकी चादरे नबूवत का सदका है? कौन अपने गुंबद में बैठकर आपके लिए दुआएं कर रहा है? तारीख उठा के देखो, मकनपुर में कुतुबुल मदार का रोजा, देवा में वारिसे आलम पनाह का रोजा, किशौचा में मखदूम सिमना का रोजा, बहराइच में सैयदे सालारे मसूद गाजी का रोजा। हिंदुस्तान का दिल अजमेर को कहते हैं, अजमेर में ख्वाजा खाजगा का रोजा आपको बचाए हुआ है। ये बुजुर्गाने दी, मैं तो हैरत में पड़ गया। यहाँ 1000 साल भी उम्र अगर किसी को मिल जाए तो सिर्फ अपने इलाके से आदमी नहीं निकल पाता। मगर क्या थे कुतुबुल मदार? क्या जात थी कुतुबुल मदार की? हमें कुतुबुल मदार को किसी मौलवी की जबान से कभी नहीं समझ पाओगे, किसी मुल्ला की तहरीर से नहीं समझ पाओगे। कुतुबुल मदार को किताब लिखने वाले किसी मुसन्निफ की तहरीर से नहीं समझा जा सकता। कुतुबुल मदार को अगर समझना है तो कहीं और ना जाओ, अली की आंखों से देखो, फातिमा के नूर से देखो, हसनैन करीमैन के वजूद से देखो, जव्वाद तकी की आंखों से देखो। कुतुबुल मदार को अगर जानना है तो 14 की नजर से देखो। ये मादियत के पुजारी क्या बताएंगे 70,000 नकाब वाली साथ। हमें जिनके अपने चेहरे का आलम यह है कि 10 बार अगर मेकअप करके स्टेज पे न जाए तो लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, वो भला कुतुबुल मदार की शनाख्त क्या कराएंगे?
कुतुबुल मदार, ये आपकी अक्ल में आने वाली चीज का नाम नहीं। कुतुबुल मदार इश्क करने वाली चीज का नाम। बड़ा ताज्जुब होता है कि जिसके हाथ के बने हुए मुसलमान हैं, उसी के गुंबद को आंख दिखाते हैं, उसी के शहजादों पर नजर गड़ाते हैं। क्या बात है। एक मोहसिन ने अगर एहसान किया तो एहसान की कीमत ये नहीं, जिंदगी गुजर जाती है, एहसान की कीमत नहीं अदा होती। जरा जब सा मामला है साहब, जहां चले जाइए इन्हीं दो सिलसिलों पर अटे। कभी पूछा हिंदुस्तान में आराम करने वाले बादशाही हिंदुस्तान गरीब नवाज से कि गरीब नवाज ने क्या कहा था? कभी शहीद आज़म हिंदुस्तान के मजार पर जाके मुराकिब होकर के पूछने की तौफीक मिली कि सैयद सालार मसूद गाजी ने क्या कहा? कभी किशोजा की धरती पर जाकर के मखदूम शाह सिमना से कभी पूछा कि उन्होंने क्या कहा था? हिंदुस्तान में जितने औलिया हैं, अगर साहिब अक्ल हो, साहिब फ़हम फ़िरासत हो, इदराक व शऊर हो, तो कभी जाके पूछना कि क्या कहा था। कसम खुदा की उन्होंने कहा क्या था? कुछ नहीं कहा था, बस इतना कहा था। जब जब उनसे पूछा गया आपने क्या कहा, तो गरीब नवाज की सुल्तानी ने कहा दमदार, मखदूम सिमना की जहांगीरी ने कहा दमदार, वारिस की आलम पनाही ने कहा दमदार, सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी ने कहा दमदार, हिंदुस्तान में शाह अब्दुल हक रुदौलवी ने कहा दमदार, पाक पाटन के फाबा फरीद ने कहा दमदार। अरे दमदार कहाँ नहीं है? इमाम अहमद रजा के दरवाजे पे दमदार है, बारहला की सरजमीन पर दमदार है, कालवी में चले जाओ दमदार है। मगर फर्क इतना है, जो खा करके हक के गुलामी अदा करते हैं उन्हें नमक हलाल कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार 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 दमदार, सिलसिले मदारिया, अज़मत मदारुल आलमीन, नारे हैदरी। हकीकत भी है कि मदार सबके है, सारा जहां मदारी है। तो नफरत की बोली मत बोलो, मोहब्बत की बोली बोलो। पैगाम नफरत का न सिखाओ, मोहब्बत का पैगाम सिखाओ। आपस में मुत्तहिद रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुत्तहिद रहोगे तो कामयाबी आपकी दहलीज को चूमेगी। तो कहां सुकून है, बस दो वाक़या आपके ज़हन नशी कर दूं। ये घराना जो पंजतनी घराना, कौन सा घराना है? पंजतनी घराना। लौटो अपनी असल की तरफ। जितनी खानकाहें हैं, अगर अपने दिलो दिमाग में ये बसा ले कि हम मोहब्बत की बोली बोलेंगे और किसी बुजुर्ग की शान में अपने किसी मुरीद की जुबान से गुस्ताखी सुनेंगे तो फौरन उसकी मुरीदी को खत्म करेंगे, तो नफरत का खात्मा हो जाएगा। अजब हाल है साहब, क्या तकरीर की जाए, क्या वाज किया जाए, क्या नसीहत किया जाए, क्या बात किया जाए, क्या मौजू पे बात किया जाए। यहाँ तो सारी की सारी चीजें मुहम्मल हैं, मौजू का दूर दूर तक पता ही नहीं। सिलसिला मदारिया में मुरीद होना जायज नहीं,
दादा ने वसीयत की थी क्या? तेरे खानदान ने वसीयत की थी? ये कहां का पता दे रहा है? मैंने जब बहुत गौर किया तो पता चला यही दो सिलसिले हैं। जैसे हुजूर के जमाने में मेयारे हक व सदाकत और आज के जमाने में भी अली है, ऐसे दो सिलसिले। इन्होंने किसी के यहाँ कासे गदाई लेकर के भीख नहीं मांगी, इन्होंने दिया है। एक जात का नाम कुतुबुल मदार है जिसने लिया नहीं, हमें दिया है कुतुबुल मदार। उस जात का नाम है जो मनसबे ओवैसियत पर फायज है। डायरेक्ट हुजूर से जिसे मिला, डायरेक्ट हुजूर ने जिसको दिया। अवैसियत वो है जिसके कल्ब पर खास हुजूर की तजल्ली हो और सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बांटा हो, उसे अता किया हो। और चार ही लोग ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर ठहरा हुआ है निजाम। हुजूर कुतुबुल मदार मगरिब में, सुभान अल्लाह। जानते हो ये कुतुबुल मदार क्या है? पूरा का पूरा पश्चिम तुम्हारा थामे हुए और मेन पश्चिमी है। अगर पश्चिम बिगड़ गया तो सारी दिशा बिगड़ गई। अब पता चलो जो पश्चिम को न माने उसकी दशा बिगड़ी हुई है, जिसकी दशा बिगड़ी है उसकी दिशा भी बिगड़ी है। बात समझ में आई? बात हुजूर कुतुबुल मदार शहंशाह हफ्त लिसान, हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे तोहफे का नाम है जिसने हक और सदाकत के परचम को हमेशा बुलंद किया। तो उस जमाने में भी मेयारे हक और सदाकत अली शेर खुदा, इस जमाने में भी मेयारे हक और सदाकत का नाम कुतुबुल मदार है, वारिसे आलम पनाह है। तो ऐ सरकारे मदारे पाक के जानने चाहने वालों, हुजूर मदारे पाक से सच्ची मोहब्बत करो। दौराने सफर मुफ्ती हबीबुर रहमान से गुफ्तगू हो रही थी, एक बात उन्होंने कही और मैं भी हैरत में हूँ। हुजूर सैयद साहब किबला अदाम अल्लाह ताला, जहां जहां चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी नगर में चले जाओ, किसी डगर पे चले जाओ, किसी का चिल्ला मिले न मिले, मगर मदारे पाक का चिल्ला जरूर है। अब शजर मियां की बात को समझने के लिए भी इंसान को शजर होना पड़ेगा। इन्होंने बात कुछ और कही थी और समझ कुछ और लिया गया। हमें जब मुसलमान ही नहीं था तो मदरसा कहाँ रहेगा? जब जमीन ही नहीं रहेगी तो खेती कहां से करोगे? गेहूं और धान उगाने की बात, बाजरा उगाने की बात तो बाद में होगी, पहले जमीन का हुसूल होगा। हमें सबसे पहले मदारी जमीन है, तभी तो चिश्ती गेहूं बोया जा रहा है, तभी तो कादरी बाजरा बोया जा रहा है, तभी तो दूसरे सिलसिले की खेतियां हो रही है। जमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, 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 नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जरा गौर फरमाइए, बात समझ में आ रही है? जमीन है तभी तो बोओगे, और जो जमीनें गायब है तो कहाँ बोएंगे या कहाँ काटेंगे या? अब जरा सोचिए,
जिस गली में चले जाओ मदारे पाक का चिल्ला, जिस शहर में चले जाओ मदारे पाक का चिल्ला, जिस सूबे में चले जाओ मदारे पाक का चिल्ला, जिस शहर में चले जाओ मदारे पाक का चिल्ला, जिस मुल्क में चले जाओ मदारे पाक चिल्ला। 597 उम्र को अगर देखा जाए तो जिंदगी के रोज कम पड़ जाएंगे, मगर चिल्लों की तादाद कम नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे चिल्ले देखे हैं जहां आदमी बैठ भी नहीं सकता, लेटने की दूर की बात है। क्या इबादत की है मेरे मदार ने, क्या रियाजत की है मेरे मदार ने, क्या बंदगी की है मेरे मदार ने, क्या रब की शान बयान की है मेरे मदार ने, क्या रसूल की रसालत का परचम बुलंद किया है मेरे मदार ने। मदार सिर्फ एक वली का नाम नहीं है, मदार सिर्फ एक फकीर का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह के इल्म की विरासत का नाम है, जिसमें फातिमा की हकीकत भी है, हसन का रम्ज भी है, हुसैन की रियाजत भी है, अली अकबर की शुजाअत भी है। यानी मदार को अगर आईने इश्क में देखोगे तो कभी हसन की सूरत, कभी अली की सूरत, कभी हुसैन की सूरत, कभी जाफर की सूरत, कभी बाकर की सूरत, कभी मूसा कासिम की सूरत। 14 को इकट्ठा कर दिया जाए तो जिस सूरत की रोशनी को रोशनी कहते हैं उसी का नाम दमदार। दमदार 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 फैजाने मदारुल आलमीन